अब रूस यूक्रेन जंग रुकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। ट्रंप ने सीज फायर की आड़ में ऐसा घिनौना खेल रूस के साथ खेला है कि अब रूस ने ही यूक्रेन में मौजूद एक अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने इस अमेरिकी कंपनी पर कई क्रूज मिसाइलों से हमला करवाया ताकि ट्रंप को क्लियर कट मैसेज जाए कि अगर पुतिन की शर्तें नहीं मानी तो यूक्रेन में अमेरिकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के खिलाफ उतरे टाइफून जेट, पुतिन के तूफान से कांपा यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग को 1275 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन के बीच ना तो कोई समझौता हुआ है और ना ही युद्ध विराम हो पाया है। हालात ये हो गए हैं कि 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का मीटिंग हुई और उसके 3 दिन बाद 18 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की मीटिंग ट्रंप के साथ हुई, लेकिन किसी भी मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति नहीं बन पाई है। इधर युद्ध पर करीब से नजर रखने वाले युद्ध विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा चुकी है और यही वजह है कि पहले नेटो देश पोलैंड में एक भीषण रहस्यमयी धमाका हुआ है और उसके बाद अब नेटो देश रोमानिया ने रूस के खिलाफ अपने टाइफून जेट उतार दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कई यूरोपीय और नेटो देशों को लगने लगा है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ करीबी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ये हालात क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देना चाहता, जबकि रूस यूक्रेन के पूरे डॉनबास इलाके पर कब्जा चाहता है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इधर यूक्रेन का साथ देने वाले ट्रंप ने पुतिन से करीबी का फायदा उठाते हुए उन्हें यूक्रेन की जमीन देने का वादा तो किया है, लेकिन नेटो और यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देश किसी भी कीमत पर पुतिन की शर्तों पर सीज फायर नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि अब पुतिन ने दोबारा से यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के खिलाफ उतारे नेटो ने टाइफून जेट। यूक्रेन जंग यूक्रेन के साथ साथ तेजी से यूरोपीय और नेटो देशों में फैलने लगी है। इसका सबसे बड़ा सबूत नेटो देश रोमानिया से सामने आ रहा है, जहां दर्जनों टाइफून जेट को रूसी सेना से निपटने के लिए उतार दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि रोमानिया ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने और चौंकाने वाली हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच नेटो ने टाइफून जेट विमानों को तैनात किया है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच नेटो सीमा के पास इज़्माइल में डैन्यूब नदी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रात भर रोमानिया से 2 दर्जन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेटो के उन्नत वायु मिशन के तहत रोमानिया के मिहाइल कोग्लिनिसेनु एयरबेस पर तैनात जर्मन यूरोफाइटर टाइफून विमान को यूक्रेन से लगी सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया है। विशेष रूप से उत्तरी तुलसिया काउंटी की स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तुलसिया शहर से नदी के पार स्थित इज़्माइल बंदरगाह रोमानियाई शहर की ऊंची जमीन से साफ दिखाई देता है। रोमानिया में मौजूद जर्मन जेट उस समय हवा में थे जब यूक्रेन की सेना ने बताया था कि यूक्रेन के ओदेसा समेत देश के 20 स्थानों पर 93 ड्रोन और 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस ने दागी हैं। दावा किया गया है कि कोई भी रूसी जेट या ड्रोन रोमानियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका और जर्मन जेट सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए। ये घटना साबित करती है कि अब रूस के खिलाफ नेटो देश भी जंग में सीधे उतरने की कोशिश करने लगे हैं। जो हालात बन रहे हैं उनके मुताबिक अब यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला जंग से ही होगा
आप पुतिन के खौफनाक इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ यूक्रेन ने अमेरिका में बने F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस के कम से कम 11 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के खार्किव, सूमे, कीव के बाहरी इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस वक्त जो जंग कर रहे हैं वो यूक्रेन को ध्यान में रखकर नहीं कर रहे, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप और नेटो देशों को टारगेट करके कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूरोपियन यूनियन और नेटो देश चाहते हैं कि अगर रूस के सैन्य ठिकानों को हवाई हमलों से तबाह कर लिया तो फिर रूस को काबू करना आसान हो जाएगा। जबकि पुतिन की रूसी सेना इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाने में लगी है। अब ऐसे हालात में अगर नेटो देश रोमानिया टाइफून जेट को रूस के खिलाफ उतार रहा है तो ऐसी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध को रोकना असंभव है। और यही वजह है कि अब रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले करना शुरू कर दिया है।